नमस्कार प्यारे साथियों, हम बात कर रहे थे राजस्थान अंजन पुस्तक के बारे में जो कक्षा 6 से लगा करके कक्षा 12 के लिए संबंधित होने वाली है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आप सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के आपको यहाँ से बनने वाले हैं। 100% आप निश्चिंत हो जाइए, आप प्रश्न आपको यहीं से देखने वाले होंगे। ठीक है, तो राजस्थान का इतिहास और संस्कृति के बारे में कक्षा 10 की पुस्तक तक हम पहुंच चुके थे। अनुक्रमणिका के बारे में बात कर चुके थे। इस पर अपना दूसरा अध्याय चल रहा है। आज राजस्थान के प्रमुख संत एवं लोक देवता, पहली क्लास है इस अध्याय की। पहला अध्याय राजस्थान का इतिहास एक परिचय, इसके बारे में बात कर चुके थे दोस्तों। ठीक है, तो फटाफट से हम आगे बढ़ते हैं। 355 पेज की पूरी PDF है, आपको मेरी तरफ से फ्री प्रोवाइड कराई गई है। आप जाइए, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर जाने के बाद आप इस PDF को डाउनलोड कर पाएंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं दूसरा अध्याय, राजस्थान के प्रमुख संत एवं लोक देवता। चलिए, पहले प्रश्न आता है, राजस्थान के किन लोक देवताओं को पंचपीरों में शामिल किया गया है। दोस्तों, राजस्थान के ऐसे कौन से लोक देवता हैं जिन्हें पंचपीर में हमें सम्मिलित किया गया है। पहला नाम आता है पाबू जी, दूसरा है हड़बू जी, तीसरा है रामदेव जी, चौथा नाम आता है मेहाजी मांगलिया और पांचवा नाम आता है गोगा जी। इसके अंतर्गत तेजा जी नहीं आता है दोस्तों, आप याद रखिएगा। एक प्रश्न ऐसा बनता है कि राजस्थान के पंचपीरों के बाहर सर्वाधिक लोक मान्यता के अनुसार सर्वाधिक लोकमान्य ऐसे कौन से लोक देवता हैं, तो उनका नाम आता है तेजाजी महाराज का। जबकि पंचपीरों में आपको याद रखना है गोपा मेहरा, ये ट्रिक जो है वो आपको याद रखनी है। गोपा मेहरा, गोगा पाबूजी, मेहाजी मांगलिया, रामदेव जी तंवर और गोगा जी राठौड़। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, पाबूजी, हड़बूजी, रामदेव जी, मेहाजी मांगलिया और गोगा जी गोपा मेहरा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि गोगा जी के माता पिता कौन थे। दोस्तों, गोगा जी जो है अपने, उनके माता जी का क्या नाम था, उनके पिताजी का क्या नाम था। तो माता का नाम आता है बाछल माता, ठीक है, बाछल देवी, और पिता का नाम जेवर जी चौहान। तो गोगा जी जो है, उनके माता का नाम बाछल दे था और पिता का नाम जो है वो जेवर नाम आता है। अगला प्रश्न है कि अपने किन मौसेरे भाइयों से गायों की रक्षार्थ के लिए गोगा जी अपनी वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो अर्जन सुरजन का नाम आता है। अगला प्रश्न है, गोगा जी का जन्म स्थान ददरेवा किस स्थान में पड़ता है। तो वो शीर्ष मेड़ी है। ठीक है, ददरेवा अपना पड़ता है दोस्तों चूरू में। ठीक है, चूरू इसका राइट आंसर होगा, चूरू। ठीक है, तो शीर्ष मेड़ी ददरेवा चूरू गोगा जी का जन्म स्थान। अगला प्रश्न है, गोगा जी का समाधि स्थल कहाँ पर है। तो वो दुरमेड़ी में। स्थान को भी दुरमेड़ी ही कहते हैं, स्थान भी दुरमेड़ी है और उसे क्या कहा जाता है, तो वो भी दुरमेड़ी कहा जाता है। ठीक है, शीर्ष मेड़ी हो गई, दूसरी दुरमेड़ी। जहाँ शीश गिरा था वो शीर्ष मेड़ी, जहाँ पर धड़ गिरा था वो धुरमेड़ी। कहाँ स्थित है, ददरेवा चूरू में शीर्ष मेड़ी है, गोगा जी की समाधि धुरमेड़ी में है। अगला प्रश्न इसी कड़ी में देखें, छठा महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि गोगा जी कहाँ पर स्थित है। गोगा मेड़ी जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो गोगा मेड़ी जो है दोस्तों वो हनुमानगढ़ में स्थित है। गोगा नवमी कब मनाई जाती है। तो गोगा नवमी जो है दोस्तों वो भाद्र कृष्ण नवमी को मनाई जाती है। भाद्र कृष्ण नवमी को गोगा नवमी मनाई जाती है। गोगा जी को किन उपनामों से संबोधित किया जाता है दोस्तों। तो गोगा जी को जाहिर पीर के नाम से भी जानते हैं, नागराज के नाम से भी जानते हैं और गोगा पीर के नाम से भी जानते हैं गोगा जी को। अगला प्रश्न बनता है, गोगा जी का पूजा स्थल किस वृक्ष के नीचे होता है। गोगा जी का जो पूजा स्थल है दोस्तों वो किस वृक्ष के नीचे होता है। वो खेजड़ी के नीचे होता है। गोगा जी का प्रतीक किसे माना जाता है। तो गोगा जी का जो प्रतीक है वो भाला लिए अश्वारोही अर्थात सांप को माना जाता है। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनता है, आपको हमेशा रट करके याद रखना होगा इसको। अगला प्रश्न बनता है, तेजा जी का जन्म स्थान कौन सा है दोस्तों। तो तेजा जी का जो जन्म स्थान है वो खरनाल नागौर हो जाएगा। कब, माघ शुक्ल चतुर्दशी 1073 ईस्वी। याद रखना है आपको जन्म। ठीक है, जन्म स्थान खरनाल नागौर में होता है। ठीक है, इतना से याद रखेंगे, माघ शुक्ल चतुर्दशी 1073 ईस्वी। ठीक है, PDF आपको मैंने बता दी है कहाँ से डाउनलोड करनी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। क्लिक करेंगे, हमारा ऐप जो है वो खुलेगा और उसको आप जाकर के इंस्टॉल कर पाएंगे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।